नमस्कार, धर्म अधर्म शो में आपका स्वागत है। मैं हूँ गायत्री और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है स्वामी प्रेमानंद गिरी जी महाराज। आइए उनका स्वागत करते हैं। प्रणाम गुरु जी। बहुत अच्छा लगा आपने समय निकाला। गुरु जी, जानना चाहेंगे जो व्यक्ति अपनी पर्सनालिटी को अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं उनके लिए क्या उपाय है? पर्सनालिटी को अट्रैक्टिव बनाना उसके लिए बहुत सिंपल चीज़ है। एक तो अपनी प्रेजेंटेशन जो होती है, एजुकेशन वाइज बोलो, जी। कोई अच्छे कार्यों में बोलो, उस तरह से लगाओ कि लोगों में आप चर्चा के पात्र बनो। कि लोग आपको मिलने को तरसे। मतलब या तो एक ऐसा एजुकेशन मतलब एक हासिल करो कि जिससे एक प्रेजेंटेशन हो, या तो डॉक्टर हो, या तो लॉयर हो, या तो कोई अच्छे बलबूते पे, अच्छे बेस पे अच्छा एजुकेशन लेके लोगों में जी। वो चीज फैलाओ जो लोगों के तक नहीं पहुंची है, जो जानकारी लोगों के माध्यम में नहीं है, लोगों को जागरूक करो। जी। बराबर। एक प्रेजेंटेशन खाली एक्टर बन के, मतलब बोलते कि हीरो बिल्कुल। बन के, कि एक्ट्रेस बन के, कि एक पॉलिटिशियन बन के, ये जी। तो छुप जाएगा। क्योंकि आज आपको पता है कि एक्टर से लेके पॉलिटिशियन तक जी। 99% और 90% तो सब अनएजुकेटेड है। बिल्कुल। बराबर। और जो एजुकेटेड है वो किसी एजुकेटेड, मतलब वो किसी एजुकेटेड पर्सन का सहारा ले रहे हैं। जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि एजुकेटेड पर्सन को किसी का सहारा नहीं बनना चाहिए, उसने खुद किधर खड़े रहना चाहिए। एजुकेशन बहुत यस। इम्पोर्टेंट है। 100% अपनी प्रेजेंटेशन एजुकेशन से। बिल्कुल। और गुरुजी, जो लोग पूजा पाठ नहीं करते, ऐसे लोगों का जो ऑरा है क्या वो वीक होता है, या उनके फेस पर मौजूद कुछ जो तेज होता है, एक प्रताप होता है, जो एक ग्लो होता है, वो कम देखने मिलता है? क्योंकि कहा जाता है कि पूजा पाठ से जो है एक पर्सनालिटी एक बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन जाती है व्यक्ति की। तो जो लोग नहीं करते, हम्म। क्या उनका ऑरा वीक रहता नहीं, है या? इसमें कैसा है, जी। नहीं करते हैं उसमें भी दो पार्ट है, जी। और नहीं करते उसमें भी दो पार्ट है। अच्छा। जी। जो करते हैं, एक दिखावा करने को करते हैं, और एक सच्ची श्रद्धा और भाव से करते हैं। जो बिल्कुल। दिखावा करने को करते हैं उनका ग्लो कभी नहीं आने वाला है, वो आर्टिफिशियल ग्लो से ही टिकेंगे। लेकिन जो जेन्यून करते हैं, जी। जो तप करते हैं, जो बहुत कुछ करते हैं, तो उनको अपने आप को प्रोड्यूस करने की जरूरत ही नहीं है, अपने आप उनका तेज निखर जाएगा। बिल्कुल। उसी तरह से जो नहीं करते हैं, जी। उसमें जो नहीं करते वो मानते नहीं है। जी। और जो बहुत से लोग नहीं करते उसके अंदर भाव है, लेकिन वो जाहिर करना नहीं चाहते। जी। तो वो हमें समझना है। तो जो जाहिर नहीं करते लेकिन मानसिक लोगों की सेवा करना, वो एक पूजा है। जी। किसी गरीब का पेट भरना, वो एक पूजा है। सोशल किसी सर्विस। अनाथ को, हाँ, एजुकेशन दिलाना, वो एक पूजा है। वो भी पूजा है। जरूर नहीं है कि मंदिर में जाके पूजा करो परमात्मा प्रसन्न है। सोशलाइज हो। जी। जिनकी नीड्स है, एक्चुअल नीड्स है, वो पूरी करने की जो बंदा ताकत रखता है, वो सबसे बड़ा साधक है। जी। तो एजुकेशन के साथ साथ जिस तरीके से आपने बताया कि पूजा पाठ करना चाहिए, लेकिन अगर नहीं भी करते लेकिन वो भाव है हमारे मन में, तो और अगर पूजा हम के बोलो। मानव सेवा मानव कल्याण से जुड़े हुए हैं मानव कल्याण उससे नहीं बोल भी। रहा हूँ मैं, क्या बोलता हूँ कि वो हर जीव की रक्षा करो जी। जिसके अंदर जीव। बहुत सही कहा, बहुत मैं अच्छा बोलता हूँ कहा। एनिमल, बर्ड्स, फिश, बहुत सी चीजें। आप हर जगह पे, कि तुम, आपको एक लगता है कि रोड पे कुत्ता नहीं, कोई जानवर पड़ा उसको खून निकलता है, तो आपके दिल का खून खोल जाना चाहिए, जी। और आप वो सेवा में उतर जाओ। और यदि वो सेवा में उतर जाओगे, तो समझो परमात्मा साथ हो गया। आपको कोई पूजा पाठ की जरूरत नहीं। लेकिन फिर भी आपको लगता है कि इससे अगर जो व्यक्ति करता है उसमें थोड़े से जो है तेज दिखाई देता है, दूसरों के मुकाबले वो बहुत अलग होता चेंज है? दिखाई दे रहा है, देता है दूसरों के मुकाबले। जी। उसका एक वे ऑफ टॉकिंग भी अलग रहता है। जी। हाँ, वो दोनों में बहुत ही अलग परिपक्वता रहती है। जो आदमी भाव से ये सब चीज करता है, उसके ऊपर कुदरती अपने आप एक तेज बढ़ते आता है, एक निखार आता है। मतलब एक लगता है कि उसके ऊपर कोई ऐसा ब्लेसिंग्स है, जी। कि जो ब्लेसिंग्स के माध्यम माध्यम से वो ये कार्य कर रहा है। डिप्रेशन से अपने आप को कैसे दूर रखें, नेगेटिव चीजों से अपने आप को कैसे दूर रखें? क्योंकि जो व्यक्ति बहुत ज्यादा नेगेटिव चीजों में डूबा रहता है या बहुत ज्यादा डिप्रेसिव मूड का रहता है, एंजाइटी बहुत होती है, उनकी पर्सनालिटी पर भी बहुत असर पड़ता है। अभी देखो, नेगेटिविटी, डिप्रेशन, ये अपनी अपनी सोच है। अभी हमारे पास कोई चीज है, जी। लेकिन उससे कोई अधिक चीज चाहिए जो हमारे पास नहीं, वो दूसरे के पास है।
जी। वो नहीं हासिल हो रही है, आदमी डिप्रेशन में चला जाता है। दूसरे का सुख देख के अपने आप में रोना चालू हो जाए तो वो एक अलग डिप्रेशन है। वो डिप्रेशन कभी उसका सॉल्यूशन नहीं ऐसे है, बहुत सारे लोग होते हैं उसका जो सॉल्यूशन नहीं है। बिल्कुल। अभी क्या होता है ना, कभी-कभी एक डिप्रेशन ऐसा होता है कि हाँ, हमने इतनी स्टडी कर ली, हम ये लेवल पे, तो भी हमारी प्रोस्पेरिटी नहीं हो रही है, जी, हमारी प्रगति नहीं हो रही है। वो एक डिप्रेशन अलग है। अभी ये सब अलग-अलग डिप्रेशन है, तो क्या होता है ना कि जो दूसरों की चीज़ों के ऊपर झल के डिप्रेशन लेता है, उसका कोई इलाज ही नहीं है, वो मरे तब तक ऐसा ही रहता है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन जिसके अंदर कोई हुनर है जी, और उसकी प्रोस्पेरिटी नहीं होती है, तो उसको एक डिप्रेशन है। तो मैं मानता हूँ कि वो आदमी को सबसे पहले तो ब्रह्म मुहूर्त में जी, ध्यान करना चाहिए, योग करना चाहिए, कोई मंत्र करने की जरूरत नहीं है। अपने आप में उतर के, अपने आप के अंदर उतर के केवल प्राणायाम करो, अपने आपके ऑरा और चक्रस को डेवलप करो, जी, अपने आप डिप्रेशन कम होगा। आजकल के लोग बोलते हैं बीच के ऊपर जाके बैठने से डिप्रेशन कम होता है, नहीं। जी, मीठे पानी के बीच के ऊपर जाओ, जैसे नदी वगैरह, जहाँ खारा पानी उधर जाओगे तो सॉल्टेड एनवायरनमेंट में आपका डिप्रेशन सॉल्व नहीं होगा, उल्टी और दो डिजीज लेके आओगे। अच्छा, इन दोनों में क्या अंतर है? क्योंकि ऐसे वाक़ई में बहुत सारे लोग कहते हैं कि सी फेस पे जाके बैठो, जी, नहीं नहीं, वो क्या होता है ना, एक एयर होती है, वो एयर आपको थोड़ा ऐसा नमक जो होता है, सॉल्टेड एयर। जी, दरिया का पानी जो है खारा है, नदी का पानी जो है वो मीठा है। बिल्कुल। जो सॉल्टेड एयर आती है ना, तो ऐसे भी आप नमक के पानी से घर से नहाओगे तो नेगेटिविटी निकल जाएगी। जी, डेली, हफ्ते में 2 बार नमक के पानी से पोछे करोगे तो भी घर की नेगेटिविटी निकल जाएगी। एक बहुत नॉर्मल चीज है। लेकिन बहते हुए झरने की, जहां से झरना बह रहा है उसकी आवाज सुनो, उसके अंदर उतरो, तरंगों में उतरो, और जो डिप्रेशन सॉल्व होगा ना, बहुत लॉन्ग लास्ट वो सॉल्व होता है। दूसरा, आजकल की जनरेशन, मैं आज की जनरेशन की बात करूंगा, मुझे बहुत डिप्रेशन है, ये काम नहीं हो रहा है, मतलब मैंने पान पटरी पे किधर भी सिगरेट फूकते हुए लड़के और लड़कियों को देखा जी, है, ड्रिंक करते हुए देखा है, बस ये बिकॉज ऑफ द डिप्रेशन आई एम डूइंग दिस। अच्छा, ये करने के बाद आपका डिप्रेशन सॉल्व हो रहा है कि आप अपने नर्वस सिस्टम को हट कर रहे हो, जी, उसको डाउन कर रहे हो, पहले आप समझो। ये एक समय तक ठीक है, उसके बाद में विथ डिप्रेशन आप आपके आपके खुद के अंदर एक इंजरी क्रिएट कर रहे हो, जी, इनसाइड इंजरी क्रिएट करो, आपके लंग्स को खराब कर रहे हो, आपके थॉट प्रोसेस को खराब कर रहे हो, क्योंकि वो सब वीक होते जाएगा। तो सिगरेट पीने से, या तो दारू पीने से, या तो कोई भी व्यसन शौक के लिए करना अलग है, और जी, सोच को दबाने के लिए करना अलग, ये दो चीज होती है। जी, एक आदमी शौक के लिए करता है, वो कभी भी बेवड़ों की तरह नहीं घूमेगा, जी, और एक सोच को दबाने के लिए करता है कि नहीं, ये डिप्रेशन को दबाने के लिए करता है, वो हमेशा किधर किधर गिरा पड़ा मिलेगा। ये बिल्कुल, दो चीज में पचाने की ताकत है, उतना करो। पचाने की ताकत से यदि बाहर करोगे तो वो कौन करेगा, जो सोच को दबाने वाला है। बिल्कुल। बराबर है, मतलब जब तक उसकी सिस्टम डैमेज नहीं हो जाती तब तक वो या तो पीते रहता है या तो सिगरेट फूकते रहता है। जी, तो यदि गायत्री जी, ये करने से डिप्रेशन का सॉल्यूशन है, तो जी, मैं बोलता हूँ कि आप करो, जी, लेकिन नहीं है तो उसे छोड़ दो। क्यों छोड़ दो? जी, आपका भाग्यांक और आपका भाग्य क्या बता रहा है वो आपको नहीं पता है। हर एक के भाग्य की साइन होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये जी, करेगा तो ऐसा और ये करेगा तो ऐसा। मैंने बहुत टाइम कहा है कि भाई, कुंडली के थ्रू ही आदमी की जिंदगी जाती है। जी, बराबर है, तो हर ग्रह आपको कुछ ना कुछ असर दे के जाता है। जी, अभी ये मेरे शौक के लिए मैं कर रहा हूँ, या तो मैं मेरे डिप्रेशन छुपाने के कर रहा हूँ, वो तो अपना अंतरात्मा जानता है। डिप्रेशन छुपाने के लिए आदमी एक बार करता है, 2 बार करता है, फिर वो अपनी आदत बना लेता है। आदत बनाने के बाद यदि डिप्रेशन हट गया तो भी वो आदत तो रह जाती है। बिल्कुल, तो आप किसी के गुलाम बन जाते हो, मतलब कैसी चीज के गुलाम, जो आपको खा रही है, बिल्कुल, जो आपको खा रही है। नहीं, कोशिश कर रहा हूँ, छूट नहीं रहा है, कैसे छूटेगा? अभी एक माँ, मैं एक माँ की बात करता हूँ, बहुत बड़ी बात है, आप समझो गायत्री। जी, एक माँ जब भी बच्चे को फीडिंग कराती है, तो फीडिंग भी वही छुड़वाती है।
जी, ये दूध की बोतल पकड़वाती है तो भी वो उसके ऊपर कड़वाहट लगा के उसको छुड़वा देती है। आपको पता है जी, दारू किसने पकड़ा? आपने खुद ने। सिगरेट किसने पकड़ी? माँ ने तो पकड़ा ही नहीं। हाँ, तो आप क्यों नहीं छोड़ सकते हो? समझो, बहुत बड़ी जी, बात है। ये छोड़ने में आपको दिक्कत हो रही है तो माँ को दिक्कत नहीं हुई रहेगी कि मेरा बच्चा ये क्या कर रहा है, उसको दूध छुड़वाया, दारू पी रहा है। जी, समझ रहे हो? अगरबत्ती जिंदगी में पकड़ा नहीं, सिगरेट लेके खड़ा है। बिल्कुल। बराबर है। तो मैं बोलता हूँ कि हमें हमारी नेगेटिव आदतों के ऊपर खुद प्रभुत्व रखना चाहिए। नेगेटिव आदत हमारा प्रभुत्व न बन जाए। बिल्कुल, यदि वो आदत हमारा प्रभुत्व बन गई तो आप जिंदगी में डिप्रेशन में से बाहर नहीं निकल पाओगे। जी, बराबर है। तो आप समझो कि आज का जो जनरेशन है टोटल और टोटल व्यसनों की ओर बढ़ रहा है। बहुत कम लोग हैं जो व्यसनों की ओर नहीं बढ़ रहे, लेकिन मैक्सिमम मैं देख रहा हूँ ये इनको शौक, मौज शौक का साधन समझ रहा है, जो आने वाले दिनों में इनके लिए बहुत ही बड़ा नेगेटिव क्वेश्चन मार्क खुद की जिंदगी में रहेगा। बिल्कुल। और यहाँ पे अगर हम इमोशनल और मेंटल स्टेबिलिटी से हटकर फिजिकल फिटनेस की बात करें, तो जो लोग स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, उन्हें फिजिकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहना पड़ता है। ऐसे में डाइट के बारे में आप कुछ बताएँ? देखो, डाइट एक ऐसी चीज है जो आज का एक ट्रेंड बन चुका है, बाकी मैं ये मानता नहीं हूँ। जी, आप अपने खाने का एक निर्धारित समय, जो समय है, और खाने का क्वांटिटी कि मैं एक टाइम में इतना, आप सब खाओ, आप सब चीज खाओ, ऐसा नहीं कि कोई चीज मत खाओ। मैं वेजिटेरियन की बात कर रहा हूँ। जी, बराबर है। खाने फिर हर आधे घंटे में मत खाओ। जी। बराबर है। एक टाइम लिमिट आपका सेट कर एक लो। खाना डाइजेस्ट होने के लिए एक पर्टिकुलर समय है कि भाई आलू को खाने के बाद में उसको पूरा डाइजेस्ट होने में इतना समय लगता है, चावल को इतना लगता है, रोटी को इतना घंटा लगता है, दूध मिल्क उसको इतना लगता है। वो लिक्विड है, मतलब तुरंत डाइजेस्ट हो जाएगा, गलत बात है। पानी को भी डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है। जी, तो आप एक तो अपनी मात्रा बना लो कि मैं एक टाइम बैठूंगा 700 ग्राम, नहीं तो 800 ग्राम ही खाना खाऊंगा। उसके बाद में 5 घंटा कितनी भी ऐसा भूख नहीं लगती है, मानसिकता होती है। जी, खाना देख के हमारा मन चंचल है, वो उधर भागता है। जी। पेट में भले जगह रहे बहुत नहीं रहे, ज़्यादा अच्छी खुशबू आ आ जाए। रही है तो हम लोग जी, उसकी ओर प्रेरित हो जाते जी, हैं। लेकिन जब प्रेरित हो रहे हो तो वो आपके डाइजेशन पावर के लिए कितना सूटेबल है वो देखो। आजकल ये सब थाई फूड, चाइनीज, ये जंक फूड, आपको पता है आप अपनी लाइफ को कम करते जा रहे जंक फूड की हो वज़ह जंक से। फूड की वजह से। आपको इंटरनल स्टमक प्रॉब्लम होते हैं, और पूरी जो भी बीमारी की जड़ है वो पेट से ही स्टार्ट होती है, जी, आपके खान पान से स्टार्ट होती है। खाना खाने के बाद बहुत लोग बोलते हैं कि तुरंत पानी मत पियो। अरे पानी पीना पड़ेगा, चलो पिया, माइल्ड वाटर लो, खाना खाने के बीच में पानी पियो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आपका डाइजेस्टिंग पावर मजबूत रहेगा, जैसे कि लीवर मजबूत रहेगा, आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन टाइम बे टाइम खा के आप आपको लीवर को भी रिलैक्स नहीं दे रहे हो। यानी आप कहना चाहते हैं कि एक जो क्वांटिटी है, वो एक और दूसरा सेट करो टाइमिंग, टाइमिंग। ये दोनों चीज़ें बहुत शाम ज़रूरी। को सूर्यास्त के पहले खा लो, जी, सुबह सूर्योदय होने के 2 घंटे के आसपास में, 3 घंटे के आसपास में खा लो। बीच में लाइट नाश्ता जस्ट लाइक अ सलाड एंड ऑल जी, आप लो। आप फ्रूट लो। अभी दूध दूध बात एक होती है कि बच्चा जब अपनी माता का फीडिंग दूध लेना छोड़ता है उसके बाद में उसको कोई दूध काम नहीं आता है। बस वही फाइनल, वो मरे तब तक वही दूध उसको गुरुजी सपोर्ट करता है। यहाँ पे तो लोग आजकल टोन मिल्क की बात करते हैं, सब गलत, फैट सब क्रीम गलत मिल्क है, की बात सब करते हैं, गलत तो है, सब क्या? गलत है। अपनी माता से प्योर दूध किसी का नहीं होता है। वो माँ ने जो दे दिया वो लास्ट मेडिसिन बोलो। जी, नहीं, लेकिन मैं अडल्ट्स की बात करूँ, जैसे एडल्ट है अडल्ट्स वो को ये भी। सब आज के एडल्ट पागल हो गए, जिम में जाके ये पाउडर खाओ, वो पाउडर खाओ, बॉडी बनाओ, जिंदगी का सत्यानाश करो। ऐसा होता है क्या? ऐसा कोई मिल्क बना है क्या? अपनी माँ से ऊपर कोई आशीर्वाद दे सकता है क्या? बिल्कुल, वो फीडिंग जैसा कोई भी फील आपको मिलेगा क्या? जी, वो माँ जो अपने पास अपने सीने से लगा के रखती है, उससे ज्यादा आपको कौन दे सकता है? ये कंपनी वाले देंगे, ये जो आर्टिफिशियल कंपनी वाले देंगे, आपको नहीं दे सकते। तो आप
आपका मानना है कि इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं नहीं, नहीं, पड़ेगा? माँ जो दे रही है उसके बाद आप जितना भी आधा लीटर, 1 लीटर के 10 लीटर दूध पी लो, गाय का पियो, बकरी का पियो, कि किसी का भी पियो, जी, कोई मतलब नहीं है। कैल्शियम बढ़ता है, ये सब एलोपैथिक डॉक्टर की बातें हैं, जी, बराबर है। दूध पियो ना, पियो, मना नहीं कर रहा हूँ, मत पियो। बिल्कुल। और यहाँ पे अगर हम फूड की बात करें, तो आपका मानना है कि क्या नॉन वेजिटेरियन व्यक्ति जो होता है, वो वेजिटेरियन व्यक्ति से ज़्यादा फिज़िकली स्ट्रॉन्ग होता है? बहुत लोग कहते हैं कि नॉन-वेज खाने से प्रोटीन बहुत ज़्यादा मिलता है, बहुत गलत वो बात है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बहुत होते गलत हैं। बात है। आपके पास जो कठोल रहते हैं, जैसे चना है, बहुत सी चीजें, कठोल में बहुत सी चीज आती है, ये सब कठोल खाओ, मूंग है उसको उबाल के, ये सब खाओ, और बहुत सी चीजें उसमें। जी, अपने पास वेजिटेबल टेबल में भी इतनी चीजें है, बराबर है, कि भाई उसको आप खाओगे तो मतलब नॉनवेज तो पहले जरूरी क्यों है, जी। जरूरी क्यों है। और यदि इंसान को दूसरे के मांस खाने की इतनी आदत है तो अपना खुद काट के खावे। नहीं, लेकिन बहुत लोग खाते हैं, आपको तो हाँ, वो पता है खाते सब खा एक, आज देखो, आज एक दूसरे के पीछे भागने का ट्रेंड बन गया, किसी को ज्ञान है नहीं और ज्ञान से चलना नहीं है। तो कंपैरिज़न करें तो आपको कंपैरिजन में लगता है अपना वेजिटेरियन जो खाना है, जी, वेज खाना जो है, उससे उत्तम खाना कोई भी नहीं है, जी। कोई भी नहीं। आप वेजिटेरियन फूड इज़ आप द कंपेयर बेस्ट। कर लोगी जी। कैलोरीज वाइज, ये वाइज वो वाइज, तो आपको अपना जो खाना है उसके ऊपर कोई भी खाना नहीं। आप हमेशा वेजिटेरियन फूड को ही रेकमेंड करेंगे और आप जो है हाँ, 100% में वेजिटेरियन फूड, क्योंकि उसमें कमी क्या है मुझे बताओ। बिल्कुल, आप आर्टिफिशियल खाना खा रहे हो, आज आप थाई फूड खा रहे हो, चाइनीज खा रहे हो, आपको पता है कि कितने कलर्स जी, और कितनी जो क्रीम्स आती है उसके अंदर कितने केमिकल है। आप आपके शरीर को अच्छा कर रहे हो कि बुरा कर रहे हो। तो आपकी नजर के सामने, आपकी एज में, आपके सामने यदि आपकी दादी परदादी रहे तो आपसे ज्यादा स्ट्रांग रहेगी, क्यों? बिल्कुल। आप ये उम्र में जितने थकते हो वो उम्र में आपसे 10 गुना काम करेगी। वो वेजिटेरियन है, पुराना खून है, और घी आप का घी सेवन वगैरह बहुत है। खुद घर में बना बिल्कुल, के, आज के कौन से बच्चे को घर में घी बनाना आता है? जिसके जी, दादी परदादी चले गए उनको तो घी बनाना ही नहीं आता, सीखे ही नहीं। जी, आज आप बाहर के बहुत से अचार खा रहे हो, ये सब बेकार है। घर में बनाओ, क्यों नहीं खा, घर में बना के आप तुरंत बनाओ, तुरंत खाओ। हमें फ्रेश नहीं, हमें बासी, जैसे न्यूज़पेपर बासी है कि पुरानी बातें लेके चलता है, उसी जी, तरह से हमें बासी खाने की आदत पड़ गई। अभी बोलते हैं बिल्कुल। बासी रोटी खाओगे शुगर ठीक हो आजकल जाएगा। कैन्ड फूड्स आते हैं, सब टिन में मिलते हैं, और प्लास्टिक टिन में पेपर्स मिलते हैं। प्रिजर्व करने के लिए भी मटेरियल डाला गया है, नहीं तो जी, प्रिजर्व नहीं होंगे। बिल्कुल, आप आपके घर में एक डिब्बे में एक रोटी है तो चावल रख दो, 2 दिन रख दो, फूग आ जाएगी। वो टिन में मेंटेन कैसे 15-15 दिन तक? बिल्कुल। आप समझ रहे हो वो मेंटेन कैसे है? आज ये मैगी की बात है, बच्चे, आज के बच्चों को मैं ये सब नूडल्स, मैगी 2 मिनट में होने वाली चीज है। घर की औरतों को भी इतना शांति हो जाता है, 2 मिनट में हो जाता है, ज्यादा मगजमारी। आपको पता है कि उसको उतने दिन तक, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, वो नूडल्स को मेंटेन करने के लिए कोई ना कोई केमिकल तो यूज होता है, जो आप एक अलग से फोड़ के पाउडर डालते हो। वो पाउडर आपको पता है वो केमिकल के साथ है कुछ ना कुछ, कि भाई कुछ तो रहेगा, क्योंकि उसमें से बास नहीं आती है, कुछ नहीं होता है, मतलब वो नहीं आने के लिए, उसको प्रिजर्व करने के लिए जो चीज रखा प्रिजर्वेटिव्स है, यूज़ किया जाता है, बिल्कुल। बराबर है। तो क्या आपके शरीर के लिए अच्छा है? जी, लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा है। अरे मैं क्या बोलता हूँ, हर अच्छी चीज अच्छी नहीं हो सकती। उसे जो जितना टेस्टी खाना हो तो अपने वेज, अपना जो अपना देसी फूड है। जी, आप कहाँ, पंजाब से हो, जी, दिल्ली बराबर से। दिल्ली से हो, आपके पराठे में क्या कमी है? आपके पराठे तो रोज़ दही खाए पराठे में क्या कमी वो है? तो रोज़ घर में बनते हैं, रोज़ बराबर है खाते हैं। आपका। और बहुत सा चीज मैं जाता हूँ दिल्ली, लुधियाना वगैरह में, मेरे भ्रमण करते रहता हूँ, मैंने बहुत सी चीज देखी। अरे इतना बढ़िया खाना है कि भाई, और अच्छा वो 15 मिनट में बन जाने वाला खाना है, जी, यदि आप चाहो तो। फिर ये 2 मिनट वाली मैगी और ये सब टेस्ट, आप अपने हाथ से खुद के प्योर इंस्टेंट टेस्ट वाली चीजों को क्यों छोड़ के ये सब टेस्ट में जा रही हो जो बासी है? जी, आप समझ रहे हो क्या, कि जो चीज की वैल्यू ही नहीं है कुछ, जो साइंटिफिकली प्रॉपर प्रूव ही नहीं है, ऐसी चीजों के पीछे क्यों जा रहे हो?
बिल्कुल। और यहाँ पे अगर हम स्पा की बात करें, मसाजेस की बात करें, हीलिंग थेरेपीज की बात करें, तो फिजिकली कुछ हद तक ये रिलैक्सेशन देती है। क्या आपको लगता है कि इनका असर हमारी मानसिकता पर भी पड़ता है, मेंटल स्टेबिलिटी पर भी इनका असर कोई देखो ये देखने मिलता है? स्पा वगैरह है, मेंटल ये सब मसाज वगैरह है, यदि आदमी, जी। कोई भी व्यक्ति 100% कोई काम में पुरुषार्थ कर रहा है तो उसको मसाज की जरूरत नहीं। ये स्पा मसाज वो फ्री टाइम वालों के लिए है जो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं और अपने ऑर्गन्स वेस्ट कर वीक कर रहे हैं। जी। मसाज जो ऐसी चीज है कि होनी चाहिए तो अपने पाँव के तलिए में प्रेशर आता है, उसको बोलते हैं एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर, बहुत बेस्ट है। फिर प्राणिक हीलिंग एक हीलिंग थेरेपी है। फिर रेकी, बहुत सी थेरेपी है। फिर वाटर थेरेपी, हॉट एंड कोल्ड वाटर थेरेपी, जी। बराबर है। अभी आपको पता है नहीं, मुझे नहीं पता। हॉट एंड कोल्ड वाटर थेरेपी, फिर वेट नेपकिन थेरेपी। तो बहुत सी थेरेपी है जिसमें मेरी मास्टरी में जानता हूँ, और उसके अंदर ये मसाज बजा बसा वगैरह से जी। जो आपके स्नायु है, आपके ऑर्गन्स जो दबते हैं, जहाँ प्रेशर नहीं चाहिए वहां प्रेशर आता है। बहुत जगह हमें लगता है नहीं 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 मेरे ऊपर खड़ा हो और चलने लग। जी। ये क्या होता है, एक टाइम के लिए ठीक लगता है, लेकिन एक टाइम के बाद में जब भी आपको कोई डिजीज बड़ा होता है तो बहुत से ऑर्गन्स दब गए, आपको नहीं पता है, लेकिन डॉक्टर क्या बोलता है, बॉडी जो है ना रिस्पॉन्ड नहीं कर रही। कैसे करेगी, आपके ऑर्गन दबे हुए, जी। समझो। तो मैं ये बोलता हूँ कि आप हीलिंग लो ना, सेल्फ हीलिंग लो। सेल्फ फीलिंग हम लो। आगे वाले आने वाले दिनों में हो सकेगा मैं सेल्फ हीलिंग सिस्टम समझाऊंगा, जी, बिल्कुल। हम अपने शो में शो इसे में कवर बताऊंगा, करना चाहेंगे, बिल्कुल। प्रैक्टिकली मैं आपको सिखाऊंगा, बिल्कुल। बराबर है कि जी। मैं बताऊंगा। क्या होता है ना, बॉडी हील हो जाती है। आपको बॉडी हील होने का मतलब है आपको अच्छी नींद आना, और अच्छी नींद के बाद आप उठोगे जी। तो आपको एकदम सब खुला खुला दिखेगा। आज तो बच्चे लोग और बड़े लोग भी 3-4 बजे तक मोबाइल स्क्रोलिंग में से खड़े नहीं होते, बराबर है। बिल्कुल। मोबाइल रोल करते रहते हैं, फिर जी। सुबह जॉब रहता है तो बिजनेस रहता है, भाग रहे। तो सुबह जो उठते हैं ना तो एकदम बेकार मूड में उठते हैं, अरे लेट हो गया हो गया। तू रात को जल्दी सोया होता तो सुबह लेट होता था। जी। तेरा 9 बजे का ड्यूटी है, तू 7 बजे उठा, तू कैसे सरवाइव कर पाएगा। तू 6 बजे उठता तो नहीं उठ पाएगा, क्योंकि मिनिमम 7 घंटे की नींद चाहिए एक नॉर्मल इंसान को। जी। 7 से 8 घंटे की नींद चाहिए, जो मिल नहीं रही है, उसके लिए बच्चे परेशान है। बिल्कुल। और अगर रिफ्रेशमेंट की बात करें तो ज़रूरी है कि हम आउटडोर जाकर ही ट्रैकिंग जैसी चीज़ें हैं या कोई प्लेस विज़िट कर कर ही फ्रेश फ़ील करें, या घर पे बैठ के कोई योगिक क्रिया नहीं, करके, जैसे अनुलोम-विलोम हो गया या हम सूर्य नमस्कार हो गया, तो वो ना अगर ना, हम अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, नहीं तो मैं, घर में बैठ के भी कुछ चीज़ें की जा देखो क्या सकती होता हैं। है ना, घर में बैठ के होता है वो बात ठीक है, एक्सरसाइज वगैरह खुले में करना चाहिए, घर जी। के अंदर नहीं करना चाहिए। क्योंकि घर के अंदर का जो एनवायरनमेंट रहता है वो सेम एयर से रहता है। वो एयर बहुत टाइम एयर वेंट नहीं रहता तो चेंज होने में समय लगता है, बराबर है। तो खुले में चले जाओ, खुली सांस लो, गार्डन में चले जाओ, ग्रीनरी के बीच में चले जाओ। आउट ऑफ स्टेशन जाना, हिल स्टेशन पे जाना साल में एक बार करना ही चाहिए, बिल्कुल ज़रूरी है। बिल्कुल ट्रिप जरूरी लेना है। चाहिए। एक ट्रिप लेना जरूरी है, खुले मतलब माउंटेन पे एकदम एयर में अपने आप को एकदम जीरो करके बैठ जाओ, हवा लो, हवा का आनंद लो, जी। इतना अच्छा फील होगा। जी। आप जब वापिस आओगे तो 1 साल के लिए प्रिपेयर होके आ जाओ। बिल्कुल। और अगर जिम और योगा में से किसी एक चीज़ को रेकमेंड करना हो, तो तो आप मैं क्या जिम को रखोगे? 100% नहीं करूंगा, 100% नहीं नहीं करोगे। करूंगा, जी। योगा को ही करूंगा, बराबर है। जिम क्या है, ये लोग कार्डियो बोलते हैं, ट्रेनर रखते हैं, इस तरह से कार्डियो ट्रेडमिल के ऊपर दौड़ के, आर्टिफिशियल इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडमिल पे दौड़ के कार्डियो होता जी। है क्या। आप रोज के निर्धारित करो कि मैं 5,000 स्टेप्स चलूंगी, तो 5,000 स्टेप्स गिनो, आप रोज के कितने स्टेप्स चलते हो, आपको जिम की जरूरत नहीं पड़ेगी, इससे ही होगा। आजकल तो एप्लीकेशंस भी आ गए हैं जो कैलकुलेट करते हैं आपने आपने कितना अरे किलोमीटर कवर क्यों किया कोई है। एप्लीकेशन की जरूरत है, आप खाली चलो ना। थकान लगने के बाद में 15 मिनट ज्यादा चलो, वो योगा है। आप टायर्ड हो गई हो, बिल्कुल। अब चल ही नहीं पाऊंगी तो उससे 15 मिनट ज्यादा चलो, नहीं चलूंगी तो दूसरे दिन वो काउंटिंग हो जाएगा।
मैं खुद मार्शल आर्ट का स्टूडेंट रहा हूँ। जी। मार्शल योग जो मैं खुद सिखाता हूँ, मेरे सेंसाई वगैरह है, मेरे सर है राजेश जी, तो वो लोग ने हम लोगों को जो ट्रेनिंग दिया, तो हमको थकान नाम की चीज नहीं सिखाई। मार्शल आर्ट का स्टूडेंट और मार्शल योगा का स्टूडेंट कभी भी थकता नहीं है। जिम वाला तो थक के गिर जाएगा फ्रंट ऑफ द मार्शल आर्ट पीपल। क्या होता है, एक स्टेमिना वर्क होता है, और स्टेमिना वर्क जो होता है वो कैसे मेंटेन रखना है, कैसे मेंटेन करना है, जी। एक किहाई प्रोसीजर होती है, काता होता है। हमारे में काता है। काता मतलब क्या होता है ना, कि बॉडी को कंट्रोल करके 4 वेज डिफरेंट, बहुत से काता है। तो इसमें आपके 15 मिनट कर लिया, 10 मिनट कितने भी थके हो, तो 10 मिनट में आपकी थकान उतर जाएगी। वो ब्रीद इन फॉर्म काता है, जी। जिसको जापान में काता संचिन बोलते हैं। जो ब्रीद इन फॉर्म काता है, जो आप करोगे, सीख के करोगे, तो 10 मिनट में आप ऐसा रिलैक्स महसूस करोगे, इतना पसीना निकल जाएगा। जी। हमें क्या है, बाहर से एसी टैक्सी और उसमें गए, घर में जाके एसी चालू, हम हमारी बॉडी को हीट देते कभी। जी। पानी हम ठंडा पी के अंदर के स्नायु को और चिल्ड कर ले रहे हैं। हमारे अंदर हमको जो चाहिए उससे हम लोग विपरीत चल रहे हैं, उसके लिए परेशान है। बिल्कुल। आजकल हेयर स्पा, हेयर कलर, बहुत सी ट्रीटमेंट होती है, ये सब कैंसर का न्योता है। ये मशीनरी से आपके इंटरनल बालों के मूल जल जाते हैं। फिर बोलते हो अरे 35-40 साल की उम्र में मेरे बाल झड़ने चालू हो गए, जी। मेरा ये हो गया। क्यों? तूने वनस्पति शास्त्र पढ़ा नहीं। वनस्पति जैसे लौकी है, बहुत सी चीजें वो खाई नहीं, उसका जूस पिया नहीं, वो सब गंदा लगता है। बिल्कुल। होटल में बैठ के ड्रिंक करना अच्छा लगता है, मंचो सूप अच्छा लगता है, मंचूरियन अच्छा लगता है। आज वो क्या बोलते हैं उसको, वो गोल गोल कुछ आता है उसको, कुछ खाते हैं बच्चे लोग आज के। मोमोज। हाँ, मोमोस। मुझे तो नाम भी नहीं पता है। तो मोमोस खाता है। ये सब आपको क्या एनर्जी और कैलोरी देता है? लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा अभी होगा, बहुत वापिस आप टेस्ट के, स्वादिष्ट होता अभी है। आपको लेकिन टेस्ट लोग नहीं नहीं, वो आज आप ज़्यादा मेरे साथ करके हेल्थ की बात स्वाद कर रहे हो कि टेस्ट की नहीं, बात कर रहे मैं बस जानना चाहती हूँ कि जो लोग स्वाद के लिए भी खाते हो, हो? तो वो जो नहीं। सबसे कड़वा रहता है ना, वही जीवन में साथ निभाता है। बहुत मीठा बोलने वाला आधे रास्ते में साथ छोड़ के चला जाता है, याद रखना। ये भी सच है। समझा? तो कभी-कभी हफ्ते में 1 आध बार खा वंस इन सकते ए हैं। ब्लू मून। अभी अपने टंग को और अपने माइंड को एक आदत हो जाती है कि एक बार पसंद आ गई चीज, बार बार खाने का दिल करता है। तो फिर कंट्रोल करना पड़ेगा, अपने ज़ाहिर-सी आप बात के अंदर जो कंट्रोल करने की ताकत नहीं है, तो किसी के अधीन मत बनो, किसी के गुलाम मत बनो। है। जी। बराबर है? आपको खाना खिलाने वाला वही हॉकर्स यही चीज कितनी बार खाता है, जरा देखना। वो घर पे जाके रोटी सब्जी बना के खाता है, फेंक देता है, नहीं तो दूसरे दिन रिफ्राई करके आपको खिलाता है। कोई भी हॉकर्स को, कोई होटल वाले को, कभी भी आप जो खाते हो होटल में जाके वो खाते देखा? वो दाल चावल ही खाता है, वो रोटी सब्जी ही खाता है, भले रात को 1 बजे बनावे। लेकिन वो आप जो खाते हो और आपको खिलाते हो, कभी नहीं खाता। उसको पता है अंदर तत्व क्या है, अंदर उसने मिक्सिंग क्या किया है। जी। जाओ कभी किचन देखो, पता चलेगा वो लोगों को। और आखिरी सवाल ये है कि एलोपैथी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी किस तरीके से हमारे शरीर पर असर डालती है? और अगर आपको किसी एक चीज़ को रिकमेंड करना हो, तो आप किसे रिकमेंड करेंगे? देखो, मैं एक बोलूंगा, इंस्टेंट हीलिंग के लिए एलोपैथी इज गुड। लेकिन एलोपैथी क्या है ना, जड़ मूड से उसका निवाकरण नहीं कर सकती। ऑपरेशन की बात करो, एलोपैथी इज गुड। बट इफ आपको जड़ मूड से कोई जी। जख्म खाली करना है, जी। तो आयुर्वेद सबसे बेटर। उसके ऊपर ये कोई भी चीज नहीं है। एलोपैथी भी बाद में, आयुर्वेद आपने अपना लिया। अभी जी। पूरी जिंदगी एलोपैथी की है, तो आयुर्वेद में उतरने को टाइम लगता है। जी। होम्योपैथी उससे अच्छा है। आयुर्वेद और होम्योपैथी में दोनों को रिकमेंड करूंगा। जी। एलोपैथी बहुत लास्ट। और एक आखिरी सवाल बस क्विकली, क्योंकि समय की कमी है। कॉस्मेटिक सर्जरी के बारे में 2 लाइन आप कुछ बताएँ, क्योंकि आजकल बड़े शहरों में लोग बढ़-चढ़ कर बात करते हैं, करवाते हैं, लुक्स को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड होते हैं। फेशियल एक्सरसाइज़ेज़ भी करते हैं, क्योंकि शायद वो कॉस्मेटिक सर्जरी अफोर्ड नहीं कर सकते। तो बस थोड़ा-बहुत अगर आप क्विकली हमें इस बारे में कुछ बात करें। देखो, आपने जींस पहना है, इसके ऊपर काला कलर है, कितना भी घिसोगी वो व्हाइट होगा।
जी, नहीं होगा। क्या होता है कि ये हमारी मानसिकता है। 10 विध स्नान, हम आगे कभी भी वापस बैठेंगे तो बात करेंगे, तो 10 विध स्नान में बहुत सी चीजों से हफ्ते में एक बार या तो 15 दिन में एक बार स्नान लिखा है। वो स्नान यदि चालू कर दो और दूध के अंदर हल्दी डाल के थोड़ा पीना चालू कर दो, अपने आप निखार आना चालू हो जाएगा। और जी, मैं 100% बोलता हूँ, आप कॉस्मेटिक्स सर्जरी भी भूल जाओगे, आप कॉस्मेटिक प्रोडक्ट भी भूल जाओगे। जो प्रोडक्ट आप टच करते हो आपकी बॉडी को, हमें हमारे शरीर में और भी बहुत छिद्र है जो दिखाई नहीं देते, हमें ब्लैंक की स्किन दिखाई देती है। जो छोटे से छोटे छिद्र है जिसमें से हमारे बाल आते हैं, या तो जो भी है, ये जो माध्यम से जो नेगेटिव केमिकल एसिड टोन हमारे स्किन में जाता है, तो धीरे धीरे बहुत लोगों की स्किन ब्लैक होना चालू हो जाती है। जी। बहुत लोगों की स्किन के ऊपर कोई डिजीज आना चालू हो जाते हैं। तो बेटर है कि मैं आयुर्वेद में इतना अच्छा तरीका बता दूंगा कि आप 15 दिन 1 महीना उसको फॉलो किया, जी। तो आप वो निखार लाइफ टाइम तक अलग पाओगे। लेकिन कॉस्मेटिक सर्जरी की अगर बात करें तो उसमें ऑपरेशनल चीजें इन्वॉल्व होती हैं, हाँ, तो फिर वो तो सीधे देखो अभी तौर से। कॉस्मेटिक सर्जरी की जो आप बात कर रहे हो, वो सर्जरी को भी नॉर्मल हील करने के लिए और सर्जरी स्टार्ट करने के लिए बहुत सी मेडिसिन लगती है, बहुत से इंजेक्शंस लगते हैं। बिल्कुल। ये इंजेक्शन सीधे सीधे आज के एक्टर और एक्ट्रेस लोग यही जी। सब करवा रहे हैं। बहुत लोगों ने फेस चेंज किया, तो बहुत बहुत। लोगों ने लिप्स चेंज किया, बहुत बिल्कुल। लोगों ने आई साइड चेंज किया। इसके लिए इंजेक्शन लगते हैं, सर्टेन टाइम तक आपका वो पार्ट सूजा सूजा हुआ रहता है वो जी। इंजेक्शन के माध्यम से। फिर स्टेरॉइड का इस्तेमाल होता है। जी। ये सब के बाद में तो आपको तभी पता नहीं चलेगा, लेकिन एक सर्टेन एज होने के बाद जी। लीवर किडनी फंक्शनिंग वीक हो जाएगा। कैंसर को आप प्यार से बुला रहे हो, प्लीज मेरे शरीर में आ जाओ और मेरी सेवा करो, वो कैंसर को बोल रहे हो। क्या हम घर पे बैठ के कुछ ऐसा कर सकते हैं जो हमें बिल्कुल सर्जरी जैसा इफेक्ट दे सके? कोई कर सकते हैं। मसाज, फेशियल देखो भगवान मसाज? ने बनाई हुई जो आकृति है, जी। उसको सुधारने मत जाओ, क्योंकि कुदरत ने बनाया हुआ ये प्राकृतिक ये अपनी विश्व है, वो उनकी रचना बहुत प्रॉपर है। उसको सुधारने जाओगे ना तो कहीं ना कहीं टेढ़े मेढ़े हो जाओगे। यानी आप कॉस्मेटिक सर्जरी के सख्त खिलाफ हैं और 100% आप खिलाफ। आयुर्वेदा को रेकमेंड करते हैं। 100%। तो आज हमने गुरुजी से काफ़ी दिलचस्प बातें की जिसमें हमने फ़िटनेस के बारे में जाना, फिर वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन डाइट में क्या फ़र्क होता है, आउटडोर जाना कितना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि ट्रिप कभी-कभी लेते रहना चाहिए, साल में 1 आध ट्रिप एक आध दो होना आठ लेना चाहिए हिल स्टेशन। ज़रूरी है, योगा करना चाहिए जिम के बदले, और ये भी कहा जंक फूड से जो है दूर रहिए और हो सके तो कॉस्मेटिक सर्जरी ना करें। भगवान ने जैसे आपको बनाया है, जिस तरीके के लुक्स दिए उसे ही आप सँभाल के रखें, और घर में बैठे शायद कुछ आयुर्वेदिक टिप्स अपना के, जैसे दूध में हल्दी हम अभी डालकर आगे कुछ मिलेंगे तो बहुत सी पिएँ टिप्स के तो बारे में हम अपने बताऊंगा मैं। आप में निखार ला सकते हैं। आज के लिए सिर्फ़ इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।